नहीं, ये जो वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 19 सीट मिली, 18 सीट मिली और ममता दीदी के टीएमसी को 22 सीट। लेकिन 2014 में ममता दीदी को 34 सीट थी। हाँ, 14 में 34, डाउनफॉल 34 सीट थी। हाँ, डाउनफॉल 12 सीट। हाँ, 34 थी। हाँ, बहुत डाउनफॉल हुआ। लेकिन इस बार की जो इलेक्शन है 2019 से बिल्कुल डिफरेंट है। हम एक चीज बहुत ही मिस कर रहे हैं। 2019 में जो बंगाल में इलेक्शन हुआ और अभी 2024 में जो बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, वी आर मिसिंग वन थिंग, हाइपर नेशनलिज्म ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। ये हम मिस कर रहे हैं, जो इस बार उतना नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट फेज में, पहले चरण में, दूसरे चरण में जो चुनाव हुआ है, तो पहले चरण में जो चुनाव हुआ उसमें बोला कि देश में जितना भी परसेंट वोटिंग हुआ उसमें बंगाल सबसे ऊपर है। हाँ। लेकिन 2019 के हिसाब से बंगाल फिर भी 2%, 2.5% कम ही था। हाँ। और अभी जो दूसरे चरण का मतदान हुआ है 2019 में 18.6% था और 2024 अभी जो हुआ है कल, उसमें 73.3% है। अभी भी ये ड्रॉप है, स्ट्रेट डाउनफॉल ऑफ। तो अब बंगाल की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस हाँ, उसकी वजह है। बंगाल की जो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है डेमोक्रेसी का, इलेक्टोरल पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें ये है कि अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग अगर बढ़ती है तो जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसका फायदा उस रूलिंग गवर्नमेंट को होगा। जैसे कि 2021 में ममता दीदी को इसका फायदा हुआ अगर बढ़ेगा परसेंटेज, और इससे पहले बढ़ेगा तो। और बुद्धदेव भट्टाचार्य के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। ये बंगाल का पॉलिटिकल एक हिस्ट्री है। अब अगर आप बोलेंगे कि ये ड्रॉप हो रहा है, पहले 2019 में जितना हुआ उससे अब ये नीचे आ रहा है, अगर ये ड्रॉप हो रहा है तो इसके भी मायने हैं। इसके मायने ये है, सीधा मतलब है कि अभी नॉर्थ बंगाल में ये इलेक्शन हुआ है। नॉर्थ बंगाल जो है डोमिनेटेड बाय द भारतीय जनता पार्टी। अभी पहले चरण में जो इलेक्शन हुआ है, पहले चरण में इलेक्शन हुए हैं, जैसे एक सीट है एसटी का और 2 सीट है एससी का, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी। और अभी दूसरे चरण में भी 3 हुआ है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो है वर्चस्व है। लेकिन परसेंटेज ड्रॉप होने से ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट हार जाएगी और टीएमसी ये सीट जीत जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे कि ये गोरखालैंड में जैसे राजू बिस्ता पिछली बार 2019 में 4 लाख रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल किए थे, और अभी अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम हुई है तो इसका मतलब ये है कि इतनी लाखों में इनको जीत नहीं मिलेगी। इनकी जो जीत होगी वो स्लिम मार्जिन में होगी। हाँ, ठीक है। लेकिन बसंत जा, मैं कुछ ऐसा नहीं कि ये सीट टीएमसी ले लेगी। ठीक है, यानी कि जहां बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई, आपने नॉर्थ बंगाल का जिक्र किया। नॉर्थ बंगाल में 8 सीटें, 8 में से 7 सीटें बीजेपी के कब्जे में थी। बीजेपी अपनी सीटों पर, हाँ, बीजेपी अपनी सीटों पर काबिज रहेगी। लेकिन मैं आपसे जो गणित समझना चाहती हूँ वो ये कि ये जो 18 और 22 का गणित है, इसमें क्या घटेगा, क्या बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, किसका घटेगा? ये बड़ा सामान्य सा सवाल ज़हन में आता है आम वोटर के, आम दर्शक। भारतीय जनता पार्टी की सीट 18 से ऊपर जाएगी, ये 25 तक जाएगी। 25 तक। और ममता दीदी की सीट 22 से नीचे आएगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बसंत